आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग खड़े हो जाइए वोटर पेज। Citizen of India, faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful election, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, very good morning, salam and July to all of you. आज आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग आपके असेंबली पे बहुत सारे बैनर्स लेके या ये क्या है, तो इसके बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ये स्टार्ट करना चाहूँगा। एज पर गाइडेंस ऑफ हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल होते हैं, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से हमारा ये जो स्वीप के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को बाद में। स्वीप टीम हम पिछले 1-2 महीने से हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशंस में, हर आपको फॉरफ्लंग एरियाज में ये अवेयरनेस दे रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं हर एलिजिबल सिटीजन्स को जो वोट देते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं हमारी टीम। तो ये पिछले 1-2 महीने से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब इसमें इसका जो इंटेंसिटी और बढ़ चुका है, क्योंकि आप सबको पता है हमारा 18 जो लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो हमारे कंट्री का स्टार्ट हो चुका है, तो इससे रिगार्डिंग और भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम को और भी मजीद हर जगह पहुंचा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हमारा इंडिया सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आप सबको पता है, जहां पे हर वोट को गिना जाता है और हर शहरी को ये पावर दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और जमहूरी हुकूमत जो है अवाम के जरिए अवाम के लिए। तो ये स्वीप का जो है बहुत सारे स्कूलों में तो ये एज ए करिकुलम के तौर पे, एज ए सिलेबस के तौर पे दूसरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें सोशल साइंस में इसके रिगार्डिंग बराबर आपका सोशल साइंस में इससे रिगार्डिंग पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे जे&के बोर्ड में अभी तक, या अब तो CBSE इसमें आते हैं, तो इसमें भी होगा रिगार्डिंग स्वीप मीन्स सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सिस्टमेटिक एजुकेशन पार्टिसिपेट करना है। मेनली इस स्वीप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें मेन हर सिटीजन को इनलाइटन बनाना, एनेबल बनाना, तो कि रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन सेंसिटाइज करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए, डिफरेंट हैंड टू आपको ये पार्टिसिपेशन के जरिए आप लोगों को स्टार्टिंग से आप लोगों को अवेयर करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है, पार्टिसिपेशन कैसे करना है, आपका EVM क्या है, VVPAT क्या है, इन सारों के बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाता है, ताकि जब आप लोग 18 ईयर्स एलिजिबल हो तो आप लोग एक वेल इन्फॉर्म्ड होके आप लोग इथिकली आप लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो होपफुली आपके स्कूल में भी नेक्स्ट ये स्ट्रेस भी दिया जाता है इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से भी, और हमारा लिटरेसी क्लब आपको फंक्शन होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ आप लोगों का बच्चों से रिगार्डिंग। अब मेनली हमारे आज का प्रोग्राम के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी था, वोटर अवेयरनेस फॉर्म करा के ये भी एस्टेब्लिश करने होते हैं हर ऑफिस में, वोटर अवेयरनेस फॉर्म, जिसके मेंबर्स जो भी स्टाफ होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, डिपार्टमेंट में, वो सारे आपके स्टाफ, चाहे वो
कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, परमानेंट हो, आउटसोर्सिंग पे हो, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। एचओडी इसका चेयरमैन होते हैं और कोई भी सीनियर ऑफिसर आप इसका नोडल ऑफिसर होते हैं। ये टाइम टू टाइम जो आपका अपडेशन आ जाते हैं आपके इलेक्शन, लोगों को ये मोटिवेट करे कि आप लोग फुल्ली अवेयर हो कि किसी के इन्फ्लुएंस में आए बगैर आप लोग इस आने वाले आपके लोकसभा इलेक्शन जो हमारे 20 मई को होने जा रहा है उसमें इथिकली आप अखलाकी तौर पे बिल्कुल आपको फ्री एंड फेयर उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि कल को लोगों का ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो, हमें और डेमोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी मिले। Concerns were raised by different stakeholders regarding the reliability. वोट जाते हैं तो क्या कभी आपने अपने कैलकुलेटर में इस तरह का कोई फंक्शनिंग देखा है? आपने अपने कैलकुलेटर पर 5+2 दबाया और आंसर जो है वो 7 की जगह 9 निकल के आया। आप करते होंगे कैलकुलेटर पर काम, बिल्कुल वैसा ही सेम ये मशीन काम करता है। दिस मशीन इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स। देयर इज ए कंट्रोल यूनिट, देयर इज ए बैलेट यूनिट एंड द थर्ड वन। अब बहुत सारे जब कंसर्न रेस हुए तो एक तीसरा हिस्सा इसके साथ जोड़ा गया है विच इज कॉल्ड वीवीपैट। आप छोटे बच्चों के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो वीवीपैट होता है, द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगर मैं थोड़ा बहुत इसको मीनिंग को उजागर करूं तो ये एक ऐसा मशीन है जो हर एक वोटर को अपना वोट अपने कैंडिडेट को गया कि नहीं इस बात की तस्दीक करने वाला मशीन। तो जब इस मशीन के आने के बाद, इससे पहले जो मशीन इस्तेमाल होता था आज तक के इलेक्शंस में कि एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के साथ इलेक्शन होता था। अब उसमें क्या होते थे, जब कंट्रोल यूनिट से कमांड देते हैं और जब बैलेट यूनिट पर हम अपने कैंडिडेट के आगे वाला बटन जो है प्रेस करते हैं तो एक बीप साउंड आता है, वहां पर एक लंबा सा बीप साउंड, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस आदमी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे खुद के दिल में ये शक रहता था कि मैंने जो वोट दिया है वो अपने कैंडिडेट को गया कि नहीं, वो शक मेरे दिल में भी रहता था। मशीन के साथ लगा हुआ हूं, काम कर रहा हूं, तो इसी कंसर्न को दूर करने के लिए ये वीवीपैट लाया गया है इस मशीन के साथ कि इस वीवीपैट में आप जो है एक इलेक्टर जो है वो 7 सेकंड के लिए देख सकेगा कि मैं उसको, एक छोटा सा स्क्रीन होगा वीवीपैट पर, उस स्क्रीन पर प्रिंट होके 7 सेकंड के लिए इलेक्टर को दिखाया जाएगा उस कैंडिडेट का सिंबल, उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट का बैलेट पेपर से होना चाहिए जो पुराने तरीके से होते थे, उस तरीके पर वोट होना चाहिए। इस मशीन में बहुत गड़बड़ है, इस मशीन से वोट नहीं होना चाहिए। कंसर्न इसी पर रेस किया जा रहा। अब पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम ट्रेडिशनल तरीके पर जो क्लासिकल मेथड में वोट करते हैं, इलेक्टर्स को वो थमाया जाता है, इलेक्टर दूर कोने में जाके किया हुआ, और उस कागज को फोल्ड करके हम एक बैलेट बॉक्स में, लोहे का एक बॉक्स होता है, उसमें डालते हैं। नाउ द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिपीटेड बट इन द इलेक्ट्रॉनिकल वे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसी प्रोसेस को दोहराया जा रहा है। ये क्या करेगा, कोने में जाके जब आप अपने कैंडिडेट का बटन प्रेस करेंगे, आपने जो सिस्टम का काम करना था वो मशीन करेगा। आपके कैंडिडेट का सिंबल और उसका नाम और उसका सीरियल नंबर प्रिंट होके आपको नजर आएगा। उसके बाद आप फोल्ड करके खुद बक्से में डालते थे, ये मशीन खुद करेगा, उसको काट के खुद ब खुद नीचे छोड़ेगा और वो उस बैलेट बॉक्स की तरह उसमें जमा होता रहेगा। एट द टाइम ऑफ काउंटिंग 5% ऑफ द मशीन जो है वो मैंडेटरीली गिना जाएगा कि उसमें मशीन का वोट और वीवीपैट के स्लिप का वोट बराबर है कि नहीं। तो अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो दैट मींस वो इलेक्शन जो है नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। अब जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस दोहराना चाहूंगा आपको कि जब ये मशीन पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसको FLC करते हैं, फर्स्ट लेवल चेकअप बोलते हैं उसको। हर एक मशीन में 25% ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड मशीन में 1500 वोट डाल के देखते हैं कि ये मशीन बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आता है
तो उस वक्त सेकंड लेवल चेकअप होता है और हर कैंडिडेट को या उसके, आपको एक छोटा सा एग्जांपल सिंपल सा बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारे एम्प्लॉय का ट्रेनिंग हुआ था, आपको पता है ऑडिटोरियम हॉल और पुलिस चौकी बाजार कितना दूर है। जस्ट लाइक ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग बिल्कुल सेम है, ऑडिटोरियम हॉल और पुलिस चौकी, लेकिन हमें जो है इस मशीन को पुलिस चौकी से ऑडिटोरियम हॉल में लेने के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर इजाजत नहीं था, बस 2 कदम की दूरी थी। तो इतना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए। अब उसके बाद भी बहुत सारे कंसर्न रेज होते हैं, तो कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर सोशल मीडिया पर अपना जो है पोस्ट जो है थोड़ा बहुत व्यू बढ़ाने के लिए करने के लिए कुछ अपनी तरफ से बनाए हुए मशीन भी लाए हुए हैं, जिसमें किसी बटन को दबाने से दूसरा वोट निकल के आता है। वो सब पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। हाँ, अगर होता होगा किसी बड़े लेवल पर तो आपको बता दूं कि इस मशीन को हैक करने के तरीके हैं चाहिए, और आप एक फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए कि आप उसका पूरा मदरबोर्ड चेंज करके अपनी तरफ से एक मदरबोर्ड उसमें इंस्टॉल करें। तो वो एक मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। जब ये मशीन जो है पुलिस चौकी से ऑडिटोरियम में लेने के लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपको इसका जो आगे वाला जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है उसको हैक करना है, तो उसको आपको चेंज करके उखाड़ फेंकना होगा, फिर दूसरा अपनी तरफ से डालना होगा, फिर उसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पैदा करना होगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर, किस बजे और किस सेकंड पर इसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। फिर आप अपनी तरफ से घर में बैठकर यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो सब बातें मुमकिन नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब बातें इसी तरह दोहराई जा रही है। अपनी तरफ से मशीन तैयार किए हुए हैं उन्होंने, जब वो अपनी तरफ से करते हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। वो तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि कितना आगे गया है। तो यहाँ पर वेदर भी थोड़ा बहुत जो है वर्स्ट होते जा रहे हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप जो एम्प्लॉय है उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग आने वाले वक्त में होगा, लेकिन बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपने जो पहले वाला इलेक्शन काउंसिल का किया था उसमें आपको कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किए थे। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम होगा। दिस टाइम अनदर मशीन आपके साथ होगा, दैट इज कॉल्ड वीवीपैट। लेकिन ये वीवीपैट जो है थोड़ा हसास है। ये सेंटर वाला मशीन जो हाथ से दिखा रहे हैं थोड़ा हसास है। मैंने जब ट्रेनिंग के वक्त कहा था कि आपको ये कंट्रोल यूनिट और ये जो बैलेट यूनिट जो है बहुत मजबूत मशीन है, अगर फेंक भी देंगे तो टूटने का चांस नहीं है। लेकिन ये बीच वाला मशीन थोड़ा हसास है। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये उल्टा नीचे मत हो जाए। इसके अंदर जो पेपर स्लिप जो है वो थोड़ा बहुत गिरने का खतरा रहता है, और इसका बैटरी बैकअप भी थोड़ा कमजोर है एज कम्पेयर टू अदर मशीन। तो ऐसा ना हो कि मेरे जो कोलीग्स हैं यहाँ पर कि आप ट्रेनिंग के इलेक्शन के दिन रात भर वोट डालते रहें और सुबह जब जूं ही आप स्टार्ट करें तो आपका बैटरी लो दिखाए तो आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए इस मशीन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इन सब के बारे में इंशाल्लाह विस्तार से हम ट्रेनिंग सेशंस में बताएंगे। फिलहाल आप लोग बढ़ चढ़कर आने वाले इस महा डेमोक्रेसी के मेले में हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़कर वोट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे पूरे इंडिया के अंदर हम मनाए जा रहे हैं। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाया ताकि हर एक इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रिएट हर एक को यहाँ पे मौका मिले। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी का अगर सिंपल अगर हम मीनिंग कहेंगे तो इसका मतलब होता है पीपल्स गवर्नमेंट। पीपल्स गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लोगों का हुकूमत। तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है ना वो हुकूमत करते हैं। दैट मींस Hello everyone, my name is Sadia Khatun. I'm
I'm in 10th standard from Government Girls Higher Secondary School and I'm 15 years old. तो आज हमारे स्कूल में जो है स्वीप टीम आए थे और उन्होंने हमें अवेयरनेस दिया वोट के लिए और वोटिंग इलेक्शंस के लिए. तो एज न्यू अपकमिंग वोटर्स आई वुड लाइक टू से दैट कि आप जो है अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करें और मैं जो है अपने पेरेंट्स रिलेटिव्स और सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वोट आप जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करें. जब हमारे यहाँ वोट होता है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट दें और जब मैं 18 इयर्स की हो जाऊँगी तब मैं जो है रजिस्ट्रेशन करूँगी और जो है वोट करने का जो है वादा करूँगी. सर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सैयद अब्दुल रज़ा लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल. तो आज यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वीप के जो टीम थे वो यहाँ पे आके हमारे बच्चों को हमारे स्टाफ मेंबर्स को उन्होंने यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जिनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ. तो उन्होंने हमारे बच्चों को भी अवेयर किया और ख़ासकर हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी कि इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी होता है. तो मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ. साथ में हमारे स्कूल के अंदर ऑलरेडी हमने यहाँ पे इलेक्शन लिटरेसी क्लब जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें हमारे 20 बच्चे इनरोल हैं. तो टाइम पे हम बाकी बच्चों को भी इन बच्चों के ज़रिए और नोडल ऑफिसर के ज़रिए हम बच्चों को भी अवेयर किए जाते हैं और ख़ासकर स्टाफ मेंबर्स को भी हम अवेयर करते हैं ताकि वो आगे जाके यानी इलेक्शन के बारे में अपने घरों में जाके अपने मोहल्ले में जाके सबों को अवेयर करे कि इलेक्शन कितना ज़रूरी होता है. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी होता है. इनके बारे में हर एक जाके एज एन एम्बेसडर काम करेंगे. तो इस प्रोग्राम से भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिला जो हमें मतलब बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है.